हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे शिव शंकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं। हाँ प्रभु। हे जनार्दन, मेरा पुत्र बाणासुर विकारों के अधीन हो गया है। उसके अहंकार ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं। बाण की दुष्टता देखिए प्रभु, वो अपने आप को साक्षात महादेव के बराबर का समझने लगा है। देवी, पुत्र यदि गलती कर रहा है तो उसका योग्य मार्गदर्शन करना उसके माता पिता का धर्म है। मार्गदर्शन करने के बाद भी यदि पुत्र अपनी गलती नहीं सुधार रहा है तो उसे दंड देना भी तो माता पिता का धर्म है। अब मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी। अब मेरे शर तुड़ीर में पड़े पड़े सड़ेंगे नहीं। अब मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे और मैं शत्रुओं के रक्त से स्नान करूंगा। इसलिए मैं खुश हूं कुम्हांड, इसलिए मैं खुश हूं। महाराज, परंतु आपको किसके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा? मेरे उस शत्रु का नाम तो मैं जानता नहीं कुम्हांड, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मैं भगवान शिव शंकर के बराबरी वाले योद्धा से युद्ध करूंगा। कुम्हांड, युद्ध जब टक्कर का हो तभी मजा आता है। शेर अगर चूहे को मसल दे तो उसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं कुम्हांड। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आप तो प्रकृति के नियमों से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं। आप हर एक की अंतरात्मा में स्थित हैं। आप ही ने इस समस्त संसार, समस्त सृष्टि की रचना की है। यह समस्त विश्व ही आप में बसा हुआ है। इसलिए आपको ज्ञानी, तपस्वी तथा वासुदेव कहा जाता है। हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम। हे वासुदेव, आप ही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय हैं। आप ही निर्मल परब्रह्म हैं। आपको मेरा प्रणाम। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण, हे विश्वात्मन, आप स्वयं निर्विकार हैं, परंतु आप ही की लीला से दानव, मानव, देवता सबके मन में विकारों का उद्गम होता है। हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं। हाँ प्रभु। हे जनार्दन, मेरा पुत्र बाणासुर विकारों के अधीन हो गया है। उसके अहंकार ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं। बाण की दुष्टता देखिए प्रभु, वो अपने आप को साक्षात महादेव के बराबर का समझने लगा है। देवी, पुत्र यदि गलती कर रहा है तो उसका योग्य मार्गदर्शन करना उसके माता पिता का धर्म है। मार्गदर्शन करने के बाद भी यदि पुत्र अपनी गलती नहीं सुधार रहा है तो उसे दंड देना भी तो माता पिता का धर्म है। इसी धर्म के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि आप बाणासुर को दंड देकर उसके प्रारब्ध का कार्य आसान कर दें। परंतु माता पिता आप हैं। आप दोनों ने उसे अपना पुत्र माना है। यह अधिकार तो आपका है। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मेरे ही वरदान ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इसलिए बाणासुर के अहंकार ने जो सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन भुजाओं को केवल
आप तोड़ सकते हैं प्रभु। महादेव ने तो बाणासुर को उसकी रक्षा करने का वरदान दिया है। फिर यदि महादेव ने ही उसे दंड दिया तो ये उन्हीं के वरदान का अपमान होगा। इसलिए प्रभु, बाणासुर के अहंकार का नाश आप कीजिए। वैसे भी बाणासुर से युद्ध करने के लिए पृथ्वी लोक पर आप जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं रहा है। हे लीलाधारी, आप हमें अनुग्रहित कीजिए। देवी, लीला तो आपको दिखानी है। मुझे? हाँ देवी, प्रारब्ध के इस नाटक के सूत्रधार आप दोनों हैं। अब आप ही को इस नाटक में रंग भरने हैं। वो कैसे प्रभु? उषा के मन में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम के आकर्षण का बीज बोकर। समझ गई प्रभु। आप इस नाटक का प्रारंभ प्रेम के रंगों से कीजिए। मैं महायुद्ध के उग्र रंगों से इस नाटक का अंत करूंगा। बाणासुर के अहंकार की सहस्र भुजाओं को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है देवी। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। क्या बात है महाराज? आज मैं बहुत खुश हूँ कुभांड, बहुत खुश हूँ। महाराज, आपकी इस खुशी का कोई कारण तो अवश्य होगा। कारण? तुम ही बताओ कुभांड। तुम हमारे प्रधानमंत्री हो, इतना भी नहीं बता सकते? महाराज, कहीं आपको महादेव शिव शंकर ने कोई अभय वरदान तो नहीं दे दिया है? महाराज, आपको खुशी से यूं हंसता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रिशूलधारी त्रिलोचन ने आपको त्रिलोकी का अधिपति बना दिया हो। क्योंकि ऐसी खुशी तो सिर्फ त्रिलोक का राज सिंहासन मिलने पर ही हो सकती है महाराज। नहीं कुभांड, नहीं। महाराज, कहीं आपके भय से देवराज इंद्र स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़कर भाग तो नहीं गया है? महाराज, तो फिर आपके पिताश्री असुर राज बलि को, जिन्हें विष्णु ने बंदी बनाकर पाताल लोक में रखा हुआ था, कहीं आपने उनको विष्णु के चंगुल से तो नहीं छुड़ा लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कुभांड। महाराज, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होने वाला है कुभांड। ये साक्षात नीलकंठ भोलेनाथ का वचन है कि मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। युद्ध का अवसर? हाँ, युद्ध कुभांड। अब मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी। अब मेरे शर तुड़ीर में पड़े पड़े सड़ेंगे नहीं। अब मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे और मैं शत्रुओं के रक्त से स्नान करूंगा। इसलिए मैं खुश हूं कुभांड, इसलिए मैं खुश हूं। महाराज, परंतु आपको किसके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा? मेरे उस शत्रु का नाम तो मैं जानता नहीं कुभांड, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मैं भगवान शिव शंकर के बराबरी वाले योद्धा से युद्ध करूंगा। कुभांड, युद्ध जब टक्कर का हो तभी मजा आता है। शेर अगर चूहे को मसल दे तो उसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं कुभांड, कोई मजा नहीं।